अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइट ऑफिशियल और मैं मतलूब राइट आपसे मुखातिब हूँ। इस चैनल को देखते रहने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का और दोस्तों के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी खबरें आलमी लेवल पे, दुनिया के लेवल पे, ग्लोबल पे और डोमेस्टिकली पाकिस्तान के अंदर हमारी इंटरनल प्रॉब्लम जो है, सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम, बहुत सी चीज़ें, इमरान खान मखसूस सीटों का इशू और लॉ एंड ऑर्डर का इशू, पाला चनार, ये वो बनू, सब आपके मसाइल आपके सामने। आज एक बड़ा मसला है, वो मसला कल से परसों से मैं अपने लाहौर में देख रहा हूँ, जिंदा दिलाने लाहौर के शहर में, पंजाब की सरजमीन पे। मैं पंजाब को डूबता हुआ मैंने फिर देखा। ये पंजाब के साथ पुल बना के, अंडरपास बना के, ये ऐसे ही है। मैं अक्सर एक शेर आपके साथ अक्सर मौके पे कोट करता हूँ, वो जालिम शेर हर जगह फिट आ जाता है। वो शेर है कि रेत से बुत न बना ऐ मेरे अच्छे फनकार, कुछ लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं। यानी हमारे ये जो मसनद इक़्तिदार पे बैठा तबका है, शाही हुक्मरान तबका है, हुक्मरान ख़ानदान है, जो बड़े जुल्म से कहते हैं कि हम हुक्मरान ख़ानदान हैं, हम हुक्मरानी के लिए पैदा किए गए हैं और आप चूड़े चमार कमी कमियार, आप हमारे कमी हो। आपका काम हमें सिर्फ वोट, पहले कहते थे वोट डाल रहे, अब कहते हैं वोट ना भी डालो तो हम आपके हुक्मरान हैं, क्योंकि हमने नई जिद्दतें तलाश कर ली हैं हुक्मरान बनने के लिए। कभी बक्से पुर करके, कभी इलेक्शन कमीशन को खरीद के, कभी फॉर्म 47 के बस पे सवार होके। तो हमने वो हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं, वो हुक्मरानी करेंगे। आज ये हरबा, कल परसों ये वो हरबा इख्तियार किया था, कल नया हरबा इख्तियार किया था उन्होंने, और आज उससे भी जिद्दत डाल ली, फॉर्म 47 पे आके बैठ के। और लाहौर से सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक और पपन के वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके आदादोशुमार, उसके सर्वे के मुताबिक लाहौर की 14 में से 12 सीटें ये उस वक्त हार चुके थे और 2 सीटों पे अभी काउंटिंग जारी थी। ये इनका हाल है। कौमी असम्बली की 14 में से 12 सीटें, और अब भी कहते हैं 80,000 वोटों से, 73 4 ईयर की वो यास्मीन राशिद से, कैंसर की मरीजा से 80,000 वोटों की जो वो उसने ली, और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कायद हैं वो जनाब इसे हरे। यही हाल हमारी सीएम का है। सब लोगों को बंद कर दिया, अंदर कर दिया। लेकिन आज पंजाब का हाल क्या है जी? आज पंजाब का हाल ये है कि पंजाब के अंदर जनाब कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, कोई कूड़ा करकट उठाने का, सफाई का, गार्बेज उठाने का कोई निज़ाम नहीं है। आप लाहौर के अंदरूनी लाहौर, जहाँ से पहले कभी मियाँ साहब को वोट मिलते थे, आप उन गलियों में चले जाओ। आप लक्ष्मी की पार्टी दी, लवारी दी, कहीं भी चले जाओ, आप उधर समनाबाद चले जाओ, आप मंसूरा की तरफ चले जाओ, आप मजांग चले जाओ, कोई ऐसे जैसे पाकिस्तान नहीं, सोमालिया या इथोपिया जो आज से कभी 20-25 साल पहले जो उनका हाल था, वो अब पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक तो बहुत छोटा सा लफ्ज है, क्योंकि इनके जो महल्लात के गिर्द 4 दुआरियां हैं, वहां तक तो बदबू पहुंचती ही नहीं है बाहर की, क्योंकि मीलों पे महीत महल्लात हैं। मीलों उनके अंदर चल के जाके इनकी आगे जाए शुरू होती है। इनको बू कहां से आनी है?
और फिर जब ये कहीं भी जाते हैं, सैलाब वाले जिधर आया होता है उधर पानी में बूट पहन के उतरती है, चाचा भी भतीजी भी। तो इन्हें ये लोगों ने तमाशा बना लिया। पहले उस जगह तक का तयन 50 लोगों को उस पानी में भेज के पता कराते हैं कि क्या पोजीशन है, कहीं को खड्डा तो नहीं, कहीं को, ये सारा कुछ करके उनको उतारते हैं। मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि एक दफ़ा क्या वो तारीख का हर दुनिया के हर तकरीबन इंसान को वो तारीख ज़ुबानी अज़बर है, याद है। वो इटली में का जो पुराना बादशाह था, रोम में वक्त जो था, रोम का जो बादशाह था नेहरू, बड़ा काहिल, नशे में शराब के हर वक्त धोते रहता था। उसे किसी ने कहा, वो बाहर बैठा, फसील के करीब बैठा, मौसम से एंजॉय कर रहा था। उसे किसी ने कहा कि वो शहर में तो आग लगी हुई है बादशाह सलामत, तो मकान जल रहे हैं और बरक होती है। तो बड़े इत्मीनान से आप बांसुरी बजाने का उसे शौक था, वो बांसुरी बजाता रहा। तो उससे आज तक ये फिक्रा पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पे दिया जाता है कि रोम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था, यानी उसे कोई परवाह नहीं। इसी तरह जब आप मोहम्मद शाह रंगीला था मुगलों का, जिनको ये अपना बाओजदाद क्लेम करते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला आखिरी बादशाहों में था बरसगीर का। जब डगमगा रही थी ममलकत, तो नादिर शाह ने हमला कर दिया, ईंट से ईंट बजा दी दिल्ली को जला दिया, आगे बढ़ा शाही महल पे कब्जा करने के लिए। लोगों ने बताया बादशाह सलामत शहर को फतह करने के बाद वो महल की तरफ आ रहा है। उसने कहा कि आने दो, ये दिल्ली दूर है, कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। जब वो फिर वो लम्हा बताते थे, जनाब आप वो यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। उन्होंने बादशाह साहब ने कहा ये दिल्ली दूर है। बादशाह बस था, उसकी खादमाएँ और उसके सारा कुछ डांस देख रहा था, शराब पी रहे थे, सारे मसाहिब भी, वजीर भी, बादशाह भी अय्याशी में मशगूल थे। फिर वो हर सिपा सलाह रहा है कि उसने बादशाह सलामत हमें हुक्म दिया, हम क्या करें। वो महल के दरवाजे पे पहुंच गए हैं। कहने लगा ई दिल्ली दूर, ये रक्स सरूर जारी रखो। फिर वो अंदर आ गए। उन्होंने अंदर आके उन्हीं मुसाहिबीन का, उन्हीं वजीरों का, उन्हीं दरबारियों का, उन्हीं शोरा, सरकारी शोरा का उन्होंने कत्लेआम किया और कहा दिल्ली दूरस नहीं है, ये दिल्ली है जिधर हम पहुंच गए हैं। तो साहब, और ये हमारी नानी साहबा, पूरे पाकिस्तान की नानी, ये जनाब अब इनको शौक चला टिकटॉक बनाने का। लाहौर डूब रहा है और नानी टिकटॉक बना रही है। अब लोग भूल जाएंगे नेहरू को, लोग भूल जाएंगे मोहम्मद शाह रंगीले को, और लोग याद रखेंगे कि लाहौर डूब रहा था। लोगों की बेसमेंटों में, तहखानों के अंदर पानी चला गया था, घरों में पानी चला गया। लाहौर में कश्तियों की जरूरत पड़ गई है, गलियों में, बाजारों में। मेरे दोस्त हैं सईद आसी साहब, हमारे नुआए वक्त में वो एडिटर भी हैं, सीनियर हैं साहब से। वो कल बता रहे थे कि उनके सब्जादार के अंदर ऐसे जैसे समंदर का माहौल है। मैंने कहा जनाब खुश होइए, आप तो इटली के वीनस शहर में रह रहे हैं, जो पानी में बसा शहर है। आपको और क्या चाहिए? पाकिस्तान में वीनस बना दिया। लाहौर को पेरिस तो नहीं बना सके, लेकिन लाहौर को वीनस बना दिया। तो वो आसी साहब से ये मैं बात कर रहा था। तो क्या ये चीज़ें वो तो कहते हैं कि हमने लाहौर को चलो पेरिस नहीं बनाया, वीनस तो बना दिया ना। तो जनाब ये तारीख याद रखेगी। मेरे ये अल्फाज, आज के अल्फाज आप लिख लें, इनको शेयर करें दोस्तों के साथ, इनको ना करें ये खुद ब खुद चले जाएंगे कि लाहौर डूब रहा था और नानी साहबा टिकटॉक बनवा रही थी।
तो ये हमारे हुक्मरानों का हाल है। कोई हम सारा पैसा एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब से लोगों ने कहा कि उनके कुछ करीबी दोस्तों ने कि सर लाहौर में सीवरेज का निज़ाम डाल दें जैसे दुनिया भर में, जैसे न्यूयॉर्क, जैसे न्यू दिल्ली, जैसे बम्बे, जैसे जापान, जैसे फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, जैसे पेरिस, जैसे इवन कि मैं पिछले दिनों गया था अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, ये सारे मैं कंट्री देख के आया। तो फिर मैंने देखा वहाँ पे अंडरग्राउंड पेरिस के मुकाबले के वहाँ पे जो है वो सबवे हैं। ईरान में देखें, और आप दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान के अलावा है ही नहीं जहाँ पे सबवे नहीं एग्जिस्ट करती। और उनसे दोस्तों ने कहा कि मियाँ साहब आप ना सीवरेज का निज़ाम ठीक करा दें, वरना हर सड़कें उखाड़ी जाती हैं, नहीं बनती हैं, फिर सैलाब आता है, फिर पानी आता है, सड़कें बर्बाद हो जाती हैं। तो मियाँ साहब ने कहा ज़मीन के थले इन्ने पैसे लाने की जरूरत है जेह्ड़े किसी को नज़र भी ना होन। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ओवरहेड ब्रिज बनाने आ, अंडरपास बनाने आ, ये नज़र से होंगे ने ना कि काम होया है। ये मियाँ साहब के अल्फाज थे, उसी सुकरात, उसी अरस्तु मियाँ साहब के, जो दुनिया की 6 ज़बानें बोलते हैं, वो क्लेम करते हैं। खुद मेरे साथ भी इत्तेफाक हुआ। तो वो 6 ज़बानें बोलते हैं, लेकिन वो उनके ज़हन 6 इंच भी आगे नहीं बढ़ा कि जब आपने ऊपर जितनी मर्जी अच्छी अचकन पहनी हो, वास्कट पहनी हो, सूट पहना हो, वलैती सूट पहना हो, आपके अंदर की बू नहीं जाएगी जब तक आप नहाएंगे नहीं। और जब तक बुनियादी हची नहीं होगी, इमारत हची कैसे होगी। और आप लाहौर को मतलब कहते हैं कि सीवरेज पे पैसे लगा दें, पानी पे पैसे लगा दें, तो लोगों को तो नजर ही नहीं आएगा। तो ये अल्लाह माफ करे, ये चाचू की सोच है। और भतीजी वो कभी एलीट की, कभी पुलिस की, कभी रेंजर की, कभी डॉक्टर की, कभी किसी की यूनिफॉर्म पहन के वो जनाब फोटो खिंचवा रही हैं, शूट्स हो रहे हैं, उसकी भी फुटेज बाद आती है, बनने से पहले, बनने के बाद, ये बहुत सारी। अब लोग पागल हैं। आपने पाकिस्तान को, लाहौर को, पंजाब को पागल खाना समझा हुआ है। भाई कौन से जमाने में रह रहे हैं? 2024 जा रहा है और आपके सारे तमाशे कौम देख रही है, हंस रही है, महसूस हो रही है। और आप कह रहे हैं आप देख लो, चेहरे पे तो हासा है ना, भूख कहाँ है? भूख में तो हासा नहीं निकलता। हाँ, लोग क्या करें, मर जाएं। मरना भी तो उनके अपने इख्तियार में नहीं है ना, उसके इख्तियार में है, उस अल्लाह के इख्तियार में, रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में। वो मारेगा तो हम मरेंगे ना, मौत से पहले कैसे मर जाएं। लेकिन आप क्या चाहिए? आपको क्या, आपको तो अब वोटों की भी जरूरत, पहले कभी वोटों का आपको लालच होता था, अब तो आपको वोटों का भी लालच नहीं रहा। लाहौर डूब रहा है, गुजरावाला डूब रहा है, पेशावर डूब रहा है, कराची डूब रहा है, सिंध डूब रहा है, बलूचिस्तान डूब रहा है। और चाचू भी आराम से बैठे हैं, और वो नानी माँ भी वो आराम से बैठी है, भतीजी भी। तो ये पाकिस्तान के पे रहम खाओ, खुदा के लिए कुछ नहीं कहते। बहुत लूट चुके, बहुत खा चुके, बहुत साथ ले जा चुके। अब तो चोर को भी शर्म आती है, जब बिल्कुल घर खाली हो जाए ना, चोर को भी शर्म आती है कि मैं क्या लूटूं अब इस घर से। और मेरे ख्याल में अभी आपको क्यों चोर वाली भी समझ नहीं आई, क्योंकि आप चोर नहीं हो, आप डाकू। और मेरा लाहौर डूब रहा है और तुम्हारे हासे खत्म नहीं हो रहे, तुम्हारी जुगतें खत्म नहीं हो रही, तुम्हारे ठेके खत्म नहीं हो रहे। खुदा के लिए इस कौम पे रहम करें और हमारी जान छोड़ दें। और पंजाब को बचाएं, लाहौर को बचाएं, पूरे पाकिस्तान को बचाएं। हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला, हर कूचा, हर गांव पाकिस्तान का, वो मेरे लिए बहुत अजीज है। और आपकी कारकर्दगी पूरे पंजाब ने देख ली, बिजली के बिल भी देख लिए।
तो 300 यूनिट फ्री भी देख ली। एक चीज़ आप फ्री में दे सकती हो, वो है मौत। दे दें इनको सबको, कुछ चिला खिला दो, ताकि आगे से इस्तेजाज तो ना करे, मांगे तो ना। अल्लाह पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, इन चोरों डाकुओं लुटेरों से बचाए, आमीन। देखते रहिए मतलूब लाइक ऑफिशियल। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों अखबार के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से हमें ज़रूर कमेंट्स लेके हमें बेहतर करने का अपने में मौका दें। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।